जरा सोचिए, रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, और उसी सन्नाटे को चीरती हुई 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन अगले ही पल एक ऐसी टक्कर हुई जिसने न सिर्फ जंगल को हिला दिया बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको बताएंगे असम में हुई राजधानी एक्सप्रेस और हाथियों की वह सच्ची घटना जो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि विकास और प्रकृति के टकराव की कहानी है। तारीख थी 20 दिसंबर 2025, समय रात करीब 2:15। ये स्थान था असम का होजाई जिला, जहां जमुनामुख और कंपुर के बीच रेलवे लाइन घने जंगलों और खेतों से होकर गुजरती है। इसी ट्रैक पर दौड़ रही थी सैरांग से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, देश की सबसे तेज और प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक। ट्रेन अपने तय समय पर चल रही थी, यात्री गहरी नींद में थे, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंडों में क्या होने वाला है। कोहरा था, दृश्यता बेहद कम थी और जंगल बिल्कुल पास था। उसी समय जंगल की ओर से हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा था। ये हाथी अपने पुराने रास्ते से खेतों और जंगल के बीच आवाजाही कर रहे थे, एक ऐसा रास्ता जिसे वे सालों से इस्तेमाल करते आए थे। लेकिन इस बार उनके रास्ते में थी तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस। लोको पायलट ने जैसे ही हाथियों को देखा तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाया। लेकिन सच्चाई यही है, इतनी भारी ट्रेन, इतनी तेज रफ्तार और इतनी कम दूरी, टक्कर टल नहीं सकी। इस टक्कर में 8 हाथियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक छोटा हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यात्री जाग गए, कुछ चीखें, कुछ प्रार्थनाएं। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री की जान नहीं गई और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन और वन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। रेलवे लाइन को बंद किया गया, दूसरी ट्रेनों को रोका गया, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वन विभाग ने घायल हाथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने उस दिन बहुत कुछ खो दिया था। यह कोई पहली घटना नहीं थी। असम, बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में रेलवे लाइनें सीधे हाथी गलियारों से होकर गुजरती हैं। जंगल कम हो रहे हैं, खेत बढ़ रहे हैं और हाथी अपने पुराने रास्तों पर चलने को मजबूर हैं। जब विकास बिना योजना के होता है तो ऐसी टक्करें तय हो जाती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सही तकनीक का इस्तेमाल हो तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। हाथी पहचानने वाले सेंसर, थर्मल कैमरे, रात में ट्रेनों की गति सीमा, आय आधारित अलर्ट सिस्टम, कई देशों में ये तकनीक काम कर रही है। अब जरूरत है भारत में इसे गंभीरता से लागू करने की। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। अगर आज हमने नहीं सोचा तो कल ऐसी कहानियां और भी बढ़ेंगी। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।